Good morning to all of you and welcome to the Parts of International Family. So what we have discussed in the last class is three questions. Question number 3, it's question number 4 and question number 6 of the first method of goodwill, average profit method. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एक क्वेश्चन आपको पता है पेंडिंग रखा था अपन ने, क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए आप उसी से शुरुआत करते हैं। गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड का वो लास्ट क्वेश्चन है। सो प्लीज कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5। रीड करना स्टार्ट करता हूं। क्या लिखा देखिएगा। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 years, पिछले 4 सालों के प्रॉफिट आपको दिए हुए, मैं बोर्ड पे पुट करता हूं। 2013 का प्रॉफिट दिया हमें 20,000, ये क्वेश्चन नंबर अपना 5 है। 2014 का प्रॉफिट दिया है, लॉस दिया है बेटा 2000 रुपीज। फिर 17,000 का प्रॉफिट है। फिर 2016 में 19,000 का प्रॉफिट। ठीक है, ब्रेकेट में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है वो भी पुट कर देता हूं। यहां लिखा है इंक्लूडिंग 4,000 स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट। 14 में लिखा है अबनॉर्मल लॉस 16,000 का अबनॉर्मल लॉस था। फिर इसमें लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। और 16 में लिखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। ₹2,000। चलिए अगर क्या कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल, गुडविल निकालनी है आपको एट 3 times द एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ लास्ट 4 years। आपको गुडविल निकालनी है। क्वेश्चन में सबसे पहले गुडविल निकालने के लिए आपको मैंने बताया 6 मेथड होते हैं ना। सबसे पहले क्वेश्चन में आप पता करो कौन से मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है। जब क्वेश्चन को मैं रीड कर पा रहा हूं तो पता लग रहा है कि क्वेश्चन में लिखा है एवरेज प्रॉफिट मेथड, मतलब फर्स्ट मेथड। हाँ, अब आपको पता होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला। आपको याद है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालेंगे तो गुडविल का फॉर्मूला होता था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज यही था। अब इसके लिए मुझे 2 चीजें चाहिए, एक तो एवरेज प्रॉफिट। अब ये कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन लिखा है एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 years का और आपको 4 years के प्रॉफिट दिए हैं। अगर इस क्वेश्चन में ये नहीं होता, जिसे बोलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, या इसे बोल सकता हूं कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको दे रखी है, अगर ये नहीं दी होती मान लीजिए, तब तो आपको एवरेज कैसे करना था? आपको पता है 4 साल के प्रॉफिट दिए, एवरेज कैसे करते हैं? चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4, एवरेज ऐसे करते थे आप। लेकिन इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि आपको प्रॉफिट दिए हैं लेकिन साथ में एडजस्टमेंट्स दिए हैं। आपको लास्ट क्लास याद आ रही होगी मेरी, मैंने आपको बोला था कि अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट हो, मतलब प्रॉफिट जो दिए और साथ में कोई एडजस्टमेंट दिए हो, तो पहले एडजस्टमेंट करो। मतलब ये जो प्रॉफिट दिया है ना ये सही नहीं है, आप इसको रेक्टिफाई करें, इसको एडजस्ट करें, क्योंकि गलत प्रॉफिट का एवरेज भी गलत आएगा और अगर इसको मैं एडजस्ट कर लूं, सही कर लूं, उसके बाद एवरेज निकालूंगा तो वो एवरेज भी ठीक आएगा, सही आएगा। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट करेंगे। आपको पता है एडजस्टमेंट या तो प्लस करना है या माइनस करना है। अब इसका प्रेजेंटेशन क्या रहेगा देखना स्टार्ट करिएगा। मैं इसको एक बार पहले रखता हूं, यहां आता हूं। सबसे पहले मैंने लिख दिया ईयर, साल 2013, 14, 2015 एंड 16। आर यू गेटिंग अप? फिर लिख देता हूं गिवन प्रॉफिट। गिवन मतलब जो क्वेश्चन में दिया है 20,000 था,
ये 2000 का लॉस दिया हुआ है। अब होता है लॉस को अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट में ले लेते हैं ना, माइनस में दिखाना होगा। लॉस को मैंने आपको बताया था प्रॉफिट हो तो प्लस, लॉस हो तो माइनस। अब माइनस की जगह ब्रैकेट में डाल दिया, या माइनस में तो कोई इशू नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए ये 17,000 था और ये 19,000। फिर ये तो गिवन प्रॉफिट जो दिया हुआ है क्वेश्चन। अब अपन करेंगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में आपको पता है या तो प्लस करना है या माइनस करना। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सोचना स्टार्ट करते हैं। आप तो यूं समझो इस साल 20,000 प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखा है इस 20,000 में 4,000 का स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट। आपको पता है स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट क्या होता है, वो प्रॉफिट स्पेक्युलेटिव मतलब होता है सट्टा, स्पेक्युलेशन, सौदेबाजी, सट्टा जो लगाता है, लॉटरी समझ लो, सट्टा समझ लो, जो भी समझ लो आप, गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन। सो कह रहा है इससे आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन कह रहा है उसमें से 4,000 ऐसा प्रॉफिट है जो सट्टे से आया, स्पेकुलेशन से। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट क्या होगा? आपको क्या लगता है? देखो इस साल 20,000 रुपए कमाए, उसमें से 4,000 रुपए सट्टे से आए। हमें पता है कि 4,000 रुपए जो सट्टे से आए इस साल, ये नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा। इस साल तो ये प्रॉफिट हुआ है, लेकिन आपको पता है कि स्पेकुलेशन सट्टा हर बार नहीं होगा, हर बार इससे प्रॉफिट नहीं होता। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर आप 20,000 कमाएंगे, ज्यादा कमाएंगे, कम कमाएंगे। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 20,000 प्रॉफिट हुआ है, 4,000 रुपए नेक्स्ट ईयर ये प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट कम होगा। इसका मतलब प्लस करो कि माइनस करो, माइनस करना पड़ेगा, है ना। चलिए एक तो ये हुआ सोचने वाला था। वापस रिपीट करता हूं, यूं समझो कि ये 2013 छोड़ो, आप तो यूं समझो इस साल मैंने 20,000 रुपए कमाया, उसमें से 4,000 रुपए सट्टे से आए। अब मुझे ये बताओ नेक्स्ट ईयर कितना, मुझे चाहिए नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट। तो आपके दिमाग में आना चाहिए 20,000 इस साल कमाया मैंने, नेक्स्ट ईयर ये 4,000 जो सट्टे से इस साल आए वो तो आएंगे नहीं, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा कम आएगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। या दूसरा, ये तो समझने वाली बात नहीं, तो जिन बच्चों ने रख रखा आपको पता है इस प्रॉफिट को अपन क्या बोलते हैं, अबनॉर्मल गेन। वो गेन जो इस साल हुआ है लेकिन नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, इसका मतलब अबनॉर्मल गेन। और मैं आपको लिखा था नोट्स में, नोट कराया था आपको कि अगर गेन नहीं होगा प्लस करो कि माइनस, माइनस करना पड़ेगा। चलिए तो मैं इसको माइनस कर देता हूं, -4,000। अब जो प्रॉफिट आएगा ना 20,000 पहले प्रॉफिट था उसमें मैंने 4,000 माइनस कर दिया। अब जो प्रॉफिट आएगा उसे आप वर्ड बोल दो एडजस्टेड प्रॉफिट। अब ये वो प्रॉफिट है जिसमें एडजस्टमेंट हो चुका, तो 20,000 माइनस 4,000 16,000। ये फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया। अब मैं आपको सेकंड ईयर में क्या है कह रहा है, अबनॉर्मल लॉस। आपको पता है अबनॉर्मल लॉस मतलब वो लॉस जो इस साल हुआ लेकिन नेक्स्ट ईयर नहीं होगा। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ेगा, इस साल अगर एक लॉस हुआ है लेकिन नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा होगा इस साल से, क्योंकि एक लॉस नहीं होने वाला, इसका मतलब प्लस करना पड़ेगा। तो अबनॉर्मल लॉस मैंने आपको बताया था प्लस करना पड़ेगा। तो 2,000, अब एक छोटी सी बात ये भी ध्यान रखना, ये 2,000 प्लस का नहीं माइनस का है, तो माइनस के 2,000 में 16,000 प्लस करूंगा तो आंसर कितना आएगा 14,000, है ना। और ये प्लस का 2,000 होगा तो 2 + 16 18 हो जाता। आर यू रेडी? नेक्स्ट, अब एक पहले इसको ले लेते हैं, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। कह रहा है 2016 में एक प्रॉफिट हुआ था मशीन बेच के, आपने कोई मशीन सेल करी थी, उससे प्रॉफिट हुआ था 2,000। आप लोग जानते हैं मशीन बेचने से जो प्रॉफिट हुआ है वो इस साल तो हुआ है लेकिन नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, क्योंकि ये भी अबनॉर्मल है, क्योंकि बिजनेस गुड्स बेचने के लिए किया जाता है ना कि एसेट बेचने के लिए। तो ये प्रॉफिट इस साल तो हुआ है लेकिन नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा, है ना। इसको भी अपन क्या बोलते हैं, ये भी कौन सा प्रॉफिट है, अबनॉर्मल गेन, फायदा। ये वो फायदा जो इस साल हुआ है लेकिन नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये मैं 2,000 माइनस कर दूंगा, तो 19 - 2 17,000। अब एक ये एडजस्टमेंट रह गया क्लोजिंग स्टॉक वाला, देखना जरा। कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 2,000। क्लोजिंग स्टॉक 2,000 से ज्यादा लग गया, 2,000 से ज्यादा हो गया क्लोजिंग स्टॉक। अब इसका क्या करना है ये देख लेते हैं। आप लोगों को याद आ रहा होगा क्लोजिंग स्टॉक को अपन कहां दिखाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट की इनकम साइड, इस साइड इनकम साइड ना। तो कह रहा है इस साल का क्लोजिंग स्टॉक 2,000 से बढ़ गया था, मतलब इनकम 2,000 से बढ़ गई, मतलब ये जो प्रॉफिट है ये 2,000 से ज्यादा ही हुआ। वापस रिपीट कर रहा हूं, कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 2,000, मतलब इस साल
2015 में गलती से आपने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया, मतलब आपने अपनी इनकम साइड ज्यादा दिखा। अब पता है इनकम ज्यादा होने से उस साल का प्रॉफिट भी क्या हो गया होगा, ज्यादा हो गया, मतलब ये प्रॉफिट जो आ रहा है ये ज्यादा आता है। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये 2000 में माइनस करना, 2015 में 2000 माइनस, तो 17 माइनस 2 15,000। अब एक छोटी सी बात यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट जब आप करते हैं तो एक तो वो उस साल होता है, एक नेक्स्ट ईयर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया था, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ गया होगा गलती से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग, कि इस साल का गलती से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर का जो ओपनिंग स्टॉक आ रहा है वो भी ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब एडजस्टमेंट इस साल के साथ साथ इस साल भी करना पड़ेगा। तो जिंदगी में ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक का जब भी एडजस्टमेंट होगा वो एक साल नहीं होगा, 2 साल, एक उस साल भी होगा, एक नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक गलत है मतलब नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी गलत है। मतलब इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है मतलब नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी ज्यादा था। तो आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था तो आपने माइनस किया, तो ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो नेक्स्ट ईयर प्लस करेंगे। तो 19 माइनस 2 प्लस 2 ये वापस 19 हो जाएगा। तो 4 एडजस्टमेंट थे, आपको सबसे पहला एडजस्टमेंट समझना है। तो आपको इस क्वेश्चन में नई चीज ये है कि कई बार क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिए होते हैं, तो आपको प्रॉफिट को पहले एडजस्ट करना, अगर प्रॉफिट एडजस्टेड नहीं है तो उसके बाद आपको प्रॉफिट वगैरह एडजस्ट करने के बाद अब आपको जो भी करना है, अब अपनी को गुडविल निकालने के लिए क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज निकालने के लिए जो आपको 4 साल का प्रॉफिट है, देखो बेटा ये नहीं लेना है क्योंकि ये प्रॉफिट जो थे ना ये गलत थे, मैंने इसको ठीक कर लिया, अब ये आ गया ठीक वाला प्रॉफिट है ना, अच्छा वाला प्रॉफिट, सही वाला प्रॉफिट। अब आप क्या करो, इससे जो भी आपको करना है, भाई मुझे एवरेज प्रॉफिट चाहिए तो ये पड़े प्रॉफिट, इसका एवरेज निकालो, निकालना। और 6 साल का एवरेज कैसे निकालना है, 4 साल के प्रॉफिट दिए, चारों को ऐड करो, तो मैंने नीचे लिखा एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, 16,000 प्लस 14,000 प्लस 15,000 प्लस 19,000, चारों को एक किया, डिवाइड बाय 1 2 3 4, ये एवरेज है ना। ये 16,000 ये एवरेज प्रॉफिट यहां लिखा मैंने। अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो क्वेश्चन में लिखा 3 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन में एक नई चीज सीखने वाली क्या थी, ये गुडविल की वैल्यू आ गई कि अगर इस क्वेश्चन में ये पॉइंट्स नहीं दिए होते तब तो ये क्वेश्चन कितना सॉल्व हो गया, लेकिन कई बार क्या होता है कि पॉइंट्स दिए होते हैं तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट कितने थे इस क्वेश्चन में, अगर ध्यान से देखिए, अब नॉर्मल लॉस का था, ये अब नॉर्मल गेन, वो गेन जो इस साल का लेकिन नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, ये भी अब नॉर्मल गेन, और ये क्लोजिंग स्टॉक, और इन चारों को मैं आपको बहुत अच्छे से पहले भी क्लियर कर चुका हूं। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। हैव अ नाइस डे।